कहते हैं कि पहाड़ों की हर राह एक कहानी सुनाती है और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां हर कदम हमें ले जाएगा भगवान शिव के और भी करीब। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बादलों के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव। पंच केदारों में से एक इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें करनी होगी एक यादगार ट्रैकिंग। पहाड़ों, घने बुग्यालों और ठंडी हवाओं के बीच ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, यह है एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो आज है हमारी उत्तराखंड ट्रिप का तीसरा दिन और पहाड़ों की ये सुबह सुबह की ताज़ा हवा, शांत माहौल और ऊखीमठ का ये प्यारा सा मॉर्निंग व्यू दिल को एक अलग ही सुकून दे रहा है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं ऊखीमठ के अंदर और अब हमारे सब रेडी हो चुके हैं और चोपटा के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैग वगैरह लोड कर रहे हैं सब और फिर उसके बाद हम निकलेंगे चोपटा के लिए और चोपटा चलने के बाद में हमारा ट्रैक चालू होगा तुंगनाथ। तो गाइज अब हम यहाँ की जो लोकल गाड़ी होती है उसके अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर और है तुंगनाथ महादेव का जो ट्रैक स्टार्ट होगा। और अब यहीं से शुरू होने वाला था हमारा तुंगनाथ महादेव तक का सफ़र। एक 4 किलोमीटर का ट्रैक जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एडवेंचर, भक्ति और पहाड़ों की खूबसूरती से भरा एक यादगार एक्सपीरियंस होने वाला था। सो गाइस, अब हमारे तुंगनाथ महादेव का ट्रैक चालू हो चुका है और वेदर काफ़ी अच्छा है अभी यहाँ पे। आज 7 जून है डेट और वेदर इतना अच्छा है कि गुलाबी गुलाबी ठंड है, बढ़िया, और चढ़ने में मज़ा आएगा। तुंगनाथ महादेव तक पहुंचने के लिए आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। अगर आप एडवेंचर और पहाड़ों की खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो 4 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक का मजा नहीं लेना तो आप खच्चर या पालकी भी बुक कर सकते हैं। सुबह ट्रैक काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, थकान तो हो रही है बट महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मेंबर और अभी जुड़ा है, आप देख सकते हो। तो गाइस, अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर ट्रैक है। हमने 500 मीटर ट्रैक चालू कर लिया है। हाँ रिशु, थकान तो नहीं हो रही तेरे को? बहुत ज्यादा हो रही है। बस अभी तो इतना चढ़े ही नहीं यार, रिशु थक रहा है तू, जो तो जवान है, बच्चा है। क्यों रहा? बोल कुछ लोग के लिए बोल। अच्छा लग गया? तो गाइस, व्यू देखो,
देखो गाइस हम बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये देखो रास्ते में कुछ भी मिलता रहता है, जूस पीना हो तो पी लेना। सब आगे चल रहे हैं, सबकी सांस फूल रही है, पर व्यू देख के कम हो रही है सांस। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ये नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। और हर मोड़ पर एक नया व्यू हमारा इंतजार कर रहा था। इन हसीन वादियों को देखकर थकान कम और चलने की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम हमें सिर्फ मंजिल के नहीं बल्कि नेचर के एक और खूबसूरत एहसास के करीब ले जा रहा था। सो गाइस ये जो वो लोकेशन दिख रही है ना आपको, सुशांत सिंह वाली केदारनाथ मूवी थी उसकी ये लोकेशन है। और केदारनाथ मूवी के अंदर इसी लोकेशन पे शूट हुआ था। और क्या ही प्यारी लोकेशन है, दूर दूर तक और सामने पहाड़, बादल और ये देवदार के पेड़। सो गाइस हमारे 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो चुकी है और 1.5 किलोमीटर समथिंग और बाकी है। और मौसम अभी फिर ठीक है, बारिश की संभावना लग तो रही है बट फिलहाल नहीं आ रही, ठीक है। तो गाइस मंदिर के और करीब आ चुके हैं, वो सामने रहा मंदिर और अब बस कुछ ही दूरी और रह गई है। तो अब हम पहुंच चुके थे तुंगनाथ महादेव के बिल्कुल करीब। मंदिर तक पहुंचने से थोड़ी ही पहले एक छोटा सा पहाड़ी पर बना गणेश जी का मंदिर आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं और गणेश जी के दर्शन करते हैं। और फाइनली
इतनी चढ़ाई और खूबसूरत नज़ारों को पार करते हुए हम पहुंच गए थे पंच केदारों में से एक तुंगनाथ महादेव के चरणों में। सी लेवल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखना एक अलग ही एहसास था। तो गाइस बारिश चालू हो चुकी है और हमने ये रेनकोट वगैरह पहन लिए हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया है, तो ऐसा मुश्किल लग रहा है कि दर्शन भी हो पाएंगे या नहीं, बट हिम्मत नहीं हारेंगे और ऊपर चलते हैं। अभी ज़्यादा दूर नहीं है महादेव का मंदिर, बस पास में ही है, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है और बारिश चालू हो गई है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग गए अब यहाँ पे। जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले थे, अचानक से आसमान ने अपना रंग बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीग रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन महादेव के दर्शन की आस के सामने ये सब कुछ मायने नहीं रखता। हम बिना रुके, बिना बारिश की परवाह किए आगे बढ़ते रहे। तो गाइस बर्फ गिरने लग गया है, बर्फ। भाई साहब नीचे पाँव इतने, मतलब इतना ये फर्श इतना गल रहा है ना, नंगे पाँव यहाँ पे गलने लग गया। ठंडा ठंडा, बिल्कुल एकदम ठंडा। और फिर वो पल आया जब महादेव के दर्शन हुए। सफर की सारी थकान, सारी मुश्किलें और सारी बातें उस पल में कहीं खो सी गई। सो गाइस आप देख सकते हो, ये देख लो इतने गड़े बरसे की बर्फ जम गई यहाँ पे। भाई इतनी ठंड पड़ गई, ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, बिल्कुल फील भी नहीं हो रही। मौसम ने इस बार हमें चंद्रशिला तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन शायद महादेव की कुछ और ही इच्छा थी। ट्रैक अधूरा जरूर रह गया, पर हौसला नहीं। जब भी महादेव का दोबारा बुलावा आएगा, हम फिर लौटेंगे और इस सफर को चंद्रशिला की चोटी तक जरूर पूरा करेंगे। सच कहूँ तो ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि शायद कैमरा भी इसकी असली खूबसूरती को पूरी तरह कैप्चर नहीं कर सकता। जो सुकून यहाँ की हवाओं में था, जो एहसास इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर हो रहा था, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।